हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए लगे हैं और तो लगातार लगे भी रहिए, क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। देखिए क्या खबर है, वो आज के न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, उसमें खबर आई है यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियाँ जनवरी से होंगी। देखिए भाई साहब, ये वही पुराना अखबार है। आपको जो भी खबर दूंगा मैं सच सच दूंगा। देखिए वही पुरानी कटिंग, उसको ही इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है और उसमें थोड़ा टाइपिंग में चेंज कर दिया है। अब देखिए उसमें क्या चेंज किया है। देखिए हाईलाइट तो वही है जो पिछली चली आ रही है, 62,000 भर्तियाँ जनवरी से होंगी। अब जनवरी से होंगी, पहले ये लिखा था कि जुलाई से होंगी, उससे पहले लिखा था कि टेंडर क्लियर हो चुका। तो वही अखबार है, वही खबर है। अब देखिए इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या लिखा है उन्होंने, कुछ नया लिखा है या नहीं लिखा है। तो देखिए इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। भाई साहब वही लिखा है, 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। देखिए अब स्पीड में रफ्तारी दे दी है, ठीक है। 4G स्पीड चल रही थी, अब 5G आ गई, तो 5G में उन्होंने प्रक्रिया बढ़ा दी है। अब देखिए खबर कितनी सच है और झूठ है। अब देखिए मैं तो कम विश्वास करता हूँ इस पे, हिंदुस्तान न्यूज़ वाले पे, क्योंकि अभी तक जितनी खबर आई है ना अखबार में भाई साहब पुलिस भर्ती बोर्ड की, तो इसी अखबार में निकली है। अब देखिए इसमें आगे लिखा है इनमें कांस्टेबल की 52,699। देखिए भाई साहब ये तो हमें पहले से पता है, क्योंकि पुरानी कटिंग चल रही है और सोशल मीडिया पे अच्छी खासी खबरें चल रही हैं। 2 साल से हम देख रहे हैं लगातार। 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक, देखिए ये खबर पढ़ने लायक है, दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। कहने का मतलब ये टेंडर की प्रक्रिया नहीं है ये भाई साहब, ये आप टेंडर की प्रक्रिया मत समझना। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि ये फॉर्म अप्लाई का जो नोटिफिकेशन आता है उसकी बात कर रहे हैं। ये आपके आवेदन लिए जाएंगे दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के पहले वीक में। अब देखिए ये सच हो पाता है या नहीं, ये तो आपको आने वाले समय में ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये इतनी प्रमाणित न्यूज़ नहीं है। अब देखिए आगे इसमें और क्या लिखा है, पढ़ते हैं। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। देखिए इस बार थोड़ी कड़ाई रहेगी, क्योंकि पिछली जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हो चुकी है। तो उसकी वजह से कोई भी कंपनी टेंडर लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है भाई साहब। तो इसकी वजह से और देरी हो रही है, ये बात तो सच है। क्योंकि इस भर्ती में इतने ओवर फॉर्म आते हैं भाई साहब, 40 लाख तक फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हर कंपनी का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक अकेली कंपनी है TCS, वो आगे आ रही है बस, और अगर एक कंपनी अप्लाई करती है तो वो टेंडर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कम से कम 2 कंपनी होनी चाहिए। अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है। प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल वार्डर के 2,833, पुलिस सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर SI के भी पद हैं 2,469, और पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872। यानी कि इसमें पूरा कैलेंडर जारी होगा आपका यूपी पुलिस का, जिसमें आपके ओवरऑल 62,624 पदों पर भर्ती होगी। अब देखिए भाई साहब, अब इसको हम कितने सीरियस लें। देखिए मैं तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप इसको अब सीरियस ले लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दिए, 5G में आ जाइए। समय बहुत कम है, क्योंकि अगले साल क्या है, अगले साल नहीं, अगले 2 महीने 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद लगभग आपकी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। मार्च के आसपास आपके चुनाव हैं। तो ये मार्च को, ये चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये देख रहे हैं इसका हमें जो फ़ायदा है भर्ती का, वो हमें चुनाव में मिल जाए, समझ रहे भाई। तो मेरे हिसाब से अब ये प्रक्रिया को वास्तव में सीरियस लेंगे, ठीक है। और देखिए अगर मैं इसको ज़्यादा सीरियस ना लूँ, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को, देखिए मैं इसको कम सीरियस लेता हूँ, क्योंकि और अखबार है, अमर उजाला है, वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं वास्तव में। वैसे तो कोई भी अखबार वाला बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ये नहीं निकाल सकता, कोई ना कोई तो ऐसे इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है।
भर्ती बोर्ड की तरफ से, तभी इन्होंने निकाला है। लेकिन अब किस आदमी से मिली है, कोई कर्मचारी होते हैं छोटे मोटे, वो दे देते हैं, तो उनमें भी ये निकाल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखिए, मैं इस अखबार को इतना सीरियस ना लूँ, तो हमारे एक मंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी मैंने देखा था, उनका नाम क्या है, सुरेश खन्ना, उन्होंने भी ये पोस्ट की थी। ठीक है, आज की यही अखबार की कटिंग थी। तो एक और बात मैं कहूँ, अगर इनको ये भर्ती निकालनी नहीं होती तो भाई साहब ये बिल्कुल खबर ये छापते ही नहीं। ठीक है, ट्विटर हैंडल पर वो अपलोड ही नहीं करते। तो उनके मन में है कि इस भर्ती को हम चुनाव से पहले कम से कम परीक्षा नहीं हो पाए तो आवेदन तो ले ही ले, इसके सहारे हमें कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो चुनाव में। ठीक है, अभी युवाओं में थोड़ा आक्रोश भरा हुआ है इस भर्ती की वजह से, क्योंकि पिछले 5 साल से भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कोई यही वैकेंसी का, और वैकेंसी 5 साल से नहीं आई है। और सभी जो ज़्यादातर युवा वर्ग थे वो ओवर एज हो चुके हैं मेरे ज़्यादातर भाई। तो एज में छूट रिलैक्सेशन की बात करें तो सही शब्दों में कहें तो भाई साहब मुश्किल है मेरे हिसाब से तो। और जो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उनको शुभकामनाएं पहले से ही, और अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है, और अगर इस बार नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।